अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आप सब सुनने वालों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। ईमान पिछली ईद से ही एक्रेलिक नेल जो है वो लगवाना चाह रही थी। मैं इसको मना कर रही थी कि रहने दो, क्या लगवाने का तुमने, क्योंकि तुम्हारा जी भर जाना है और तुमने कहना बस अब मैं इनको जल्दी से उतार भी लूँ। तो मैंने कहा नहीं, अब बच्ची है, जी चाह रहा है इसका, पिछली ईद से कह रही थी। तो मैंने कहा जाके तुम लगवा लाओ ना। तो कहती नहीं, आप आए मेरे साथ। तो फिर मैं इसके साथ गई। लगवाने तो नेल इसने ही थे, लेकिन इसको देखना भी एक बड़ा फ़न था क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा स्टेप थे। और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं ये पाउडर सा जो लगाते हैं, कुछ कहते ही होंगे इसको, लेकिन जिस तरह से ये इसको इस तरह से शेप दे रही थी ना, ब्रश को घुमा घुमा के, वो बड़ा ही मज़े का था इसको देखना ही। छोटी ईद का तो आखिरी दिन पता चलता है कि सुबह ईद होनी है कि नहीं होनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र है कि बड़ी ईद का 10 दिन पहले ही पता चल जाता है और तसल्ली से इसकी तैयारी होती है। हर घर की तरह मेरा भी ईद का जो मेन्यू है वो बड़ा ही स्पेसिफिक होता है और मैं बार बार ही आपको बता चुकी हूँ कि टिपिकल खाना ही बनता है। मैंने तंदूरी चिकन बनाना था, है तो ये गोश्त की ईद, चिकन भी गोश्त है, लेकिन चूँकि जो रेड मीट है उसमें और चिकन में काफ़ी फ़र्क होता है, तो बच्चे जो है वो ज़रा मर्ज़ी से ही खाते हैं। तो मैंने तंदूरी चिकन जो है वो मैरिनेट किए, साथ मैंने लैम रोस्ट बनाया और साथ मैंने, मेरा जी चाह रहा था चिकन के कीमे की टिक्कियाँ बने, लेकिन मेरे बच्चों को वो भी नहीं पसंद थी। तो फिर मैंने चिकन और लैम हाफ़ एंड हाफ़ करके टिक्कियाँ बनाई। और मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मैं मैक्सिमम कुकिंग जो है वो एक दिन पहले कर लेती हूँ। जैसे मैंने पहले सारे स्पाइसेस जो हैं वो बनाए, गरम मसाला बनाने वाला था, जीरा, सूखा धनिया, वो सब ग्राइंड करना था और चाट मसाला भी बनाना था। सब कुछ लास्ट मिनट पे मैंने रखा हुआ था कि चलो मैं ये बना लूँगी, जब ज़रूरत है तब बन जाएगा। तो ये सारा कुछ मैंने रेडी किया और चिकन जो है उसको मैरिनेट करके रखा। यहाँ पर मैं लैम रोस्ट बना रही हूँ। जो निहारी का मीट होता है उसको लैम रोस्ट के तौर पर भी आप पका सकते हैं। जो बहुत बड़ा पीस होता है ज़ाहिर, उसको आपको बर्तन भी बड़ा चाहिए और फिर उसको अंदर से गलाना बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े पीस होते हैं निहारी के, लैम रोस्ट के तौर पर उसको पकाया जा सकता है। स्लो कुक मैंने इसको करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसको जो है पकाया है। तकरीबन 3 घंटे में ये गला है और बस इतना सा ही पानी इसमें रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी में इसको डुबो नहीं देना है जिस तरह की निहारी बनती है। और चूँकि ये स्लो लैम कुक बनेगा तो इसको काफ़ी टाइम भी लगेगा। और फिरनी जो है वो भी मैंने एक दिन पहले बना कर रख दी। फिरनी जो है ये टिपिकल मीठा है ईद के लिए, चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो। और आप जानते हैं जो लोग मेरा चैनल रेगुलरली देखते हैं, मैं जो फिरनी मिक्स है वो भी घर पर ही बनाती हूँ। राइस फ्लावर मेरी किचन पेंट्री में लाजमी होता है और उसी से फिरनी बननी है। चीनी और बाकी सारी चीज़ें तो मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी डाल दें और आपकी फिरनी जो है वो तैयार हो जाएगी। लैम रोस्ट जो मैंने पकने के लिए रखा है, इसको टाइम टू टाइम मैंने चेक भी करती रही। कुछ पीस जल्दी गल गए, कुछ को टाइम लगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैंने स्लो कुक किया। खीर हो, फिरनी हो, गजरेला हो, ये ठंडा ही अच्छा लगता है। तो इसको एक दिन पहले बनाकर रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके फ्रिज के हवाले कर दें और सुबह देखें ठंडी ठार फिरनी या खीर या गजरेला जो है वो खाएं। क्योंकि ईद गोश्त की है, गोश्त जिस भी किस्म का आप पका कर खाएंगे मुझे लगता है उसकी तासीर गर्म ही होगी। तो जो मीठा है वो थोड़ा ठंडा होना चाहिए। आई ऑलवेज टेक कंट्रोल ऑल द थिंग अंडर माई कमांड, लेकिन इसके चलते बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं। बहुत सारी जो
प्रिपरेशन है या जो प्रेजेंटेशन है वो रह जाती है। अभी सारा फोकस जब खाने पर रहेगा, बच्चों को तैयार करने में, खुद तैयार करने में, तो बहुत सारी चीज़ें जो है रह जाती हैं। जैसे ये प्रेजेंटेशन है तो दुआ को याद था कि लास्ट ईद पर हमने ये यूज़ ही नहीं किया, तो उसने इसको निकाल कर रखा। बहुत सारी चीज़ें उसको जेहन में रहती हैं तो वो फिर निकाल के रखती है। घर में इसी को शौक़ होता है इस तरह की चीज़ों का, और ख़ास तौर पर उसकी फिल्मिंग करने का ये बहुत ज़्यादा शौक़ रखती है और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। इस दफ़ा मेहंदी मैंने और फजर ने ही लगाई, ईमान और दुआ ने मेहंदी नहीं लगाई। तो फजर को मैंने मेहंदी लगाई और रात सोने से पहले मैंने खुद मेहंदी लगाई। ईद की नमाज़ कैसर ने 9 बजे पढ़ने जानी थी, तो मैंने कहा इतनी जल्दी उठ के हड़बड़ी में मैं क्यों उठ जाऊँ कि मैंने कौन सी हलवा पूड़ी बनानी है। इस दफ़ा बहुत ही टिपिकल मैंने मेन्यू रखा जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं शामिल थी। तो शीर खोरमा तो बनना ही था, वो मिनटों में बन जाता है। मुझे ईद के दिन शीर खोरमे का ही नाश्ता अच्छा लगता है। मेरे बेटे ने और कैसर ने जाना था ईद की नमाज़ पढ़ने, तो उनके लिए मैंने जल्दी से ये शीर खोरमा बनाया। और शीर खोरमा खाने से ज़्यादा पीने वाला होता है, तो इसके लिए जो चम्मच है वो सालन वाला ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पतला सा ही अच्छा लगता है, सवैयाँ नहीं होती। मेरा बेटा जो है इस तरह की शलवार कमीज़ बहुत कम पहनता है, तो ये भी पिछले साल के इसके कपड़े हैं। छोटी ईद पर भी इसने वही पहने, तो अभी भी इसने वही पहने। और कैसर ने भी इस तरह की शलवार कमीज़ सिर्फ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाने के लिए पहननी है और घर आके इन्होंने उतार देनी है। तो वही चंद एक कपड़े हैं जो पाकिस्तान से बनवा कर लाए हुए हैं। चूँकि पहनते नहीं हैं तो ख़रीदते भी नहीं है ना, तो फ़ायदा क्या, ऐसे ही रख छोड़ने हैं। नाश्ता किया, कैसर ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए और अब बारी थी हमारी तैयारी की। हम तैयार हो जाए, मैं, ईमान, फजर और दुआ। पहले मैंने फजर को तैयार किया। दुआ जो है वो थोड़ा खुद तैयार हो जाती है, थोड़ा ये ईमान की हेल्प ले लेती है, तो इसको इतना होता नहीं है। तो ईमान ने सारा खुद ही तैयार होना होता है। फजर को सारा मैं तैयार करती हूँ, ईमान भी कर सकती है, लेकिन फजर को ये होता है कि सारा कुछ जो है वो मेरी मामा करे मेरे लिए। और चूँकि हमें तैयार होने में थोड़ा लग जाता है टाइम, तो कैसर बड़ी ईमानदारी से और फरमाबरदारी से एज अ गुड फादर और हस्बैंड जो है उन्होंने सैलड बनाई और टिक्कियाँ बनाई, और जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था उसको एयर फ्रायर में लगा दिया, ताकि ये हो कि अगर हमें तैयार होने में टाइम लग रहा है तो खाना जो है वो भी साथ साथ रेडी होता रहे। दुआ ने भी इस दफ़ा बड़ी ईद पर कोई ड्रेस नहीं पसंद किया और ना ही मैंने कोई इसके लिए मंगवाया। तो लास्ट ईयर बड़ी ईद पर आई थिंक जनान से मंगवाया था ना। yes. तो वही ड्रेस इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। आई थिंक वो स्कूल भी पहन कर गई हुई है, तो इसने कहा मैं वही पहन लूँगी। तो मैंने ये जो अभी इसने ड्रेस पहना है ये आई थिंक कपल ऑफ ईयर अगो ईमान ने मंगवाया था, तो इसने ये ड्रेस पहना, इसको इतना प्यारा ये ड्रेस लगा, तो इसने कहा मैं यही पहनूँगी। मैंने कहा चले ठीक है। तो ये मेरा ड्रेस है, बहुत ही सिंपल सा है आम। जैसे अमूमन मैं ईद पर थोड़े फैंसी से ड्रेस मंगवाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये वाला ड्रेस मंगवाया क्योंकि मेरे पास फैंसी ड्रेस जो होते हैं ओकेजनल वेयर वो इतने ज़्यादा हो चुके हुए हैं। अभी ये है कि मेरी बेटियाँ भी पहन लेती हैं, लेकिन फिर भी वो कभी कभार ही आपने पहनने। ये सारी बड़ी असल में पटियाला शलवार ही है, क्योंकि ये फ्लेरी बहुत ज़्यादा है। बस इसके 5-6 जो है उसमें बुकरम लगा के उसको थोड़ा चौड़ा कर दिया हुआ है, तो ये बड़ी फर्शी शलवार, उस पटियाला शलवार, उस फर्शी शलवार। और आज का खाना जो है वो कोई स्पेशल शेफ़ है हमारे, वो ईद की ईद आते होते हैं वो शेफ़ जो संभाल के अपना एप्रन रख रहे हैं अगली ईद के लिए। मेरी तरह जिन्हें मेकअप करना ज़्यादा नहीं आता लेकिन शौक़ बहुत ज़्यादा है, तो जब हम मेकअप करते हैं ना तो हम शीशे में ज़ाहिर देख रहे होते हैं तो हमें लगता है हमने बहुत ज़्यादा मेकअप लगा लिया, लेकिन जब हम वीडियो बनाते हैं अपनी या फ़ोटो बनाते हैं तो उसमें पता ही नहीं चलता हमारे मेकअप का। तो शायद मुझे ऐसा लगता है, तो इसीलिए कि जब आप उसकी वीडियो बनाएं या फ़ोटो बनाएं, क्योंकि आजकल वीडियो फ़ोटो के बगैर तो आपका कोई दिन नहीं गुजरने वाला, और ईद हो और आप फ़ोटो ना बनाए नामुमकिन है। तो
ऐसा मेकअप हो जो आपकी वीडियो और फोटो में सही नज़र आए, तो उसके लिए मेकअप थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मिरर पे कुछ और आपका इमेज नज़र आता है, लेकिन कैमरे में थोड़ा ज़्यादा मक्खन लगाना पड़ता है। हमारी ये ईद स्टे ओवर थी। जैसे हम कहीं रहने के लिए चले जाते हैं, एक दिन आपने कहीं गुजारना है, उसको स्टे ओवर कहते हैं। तो ये वाली ईद हमारी स्टे ओवर थी। मतलब ये कि ईद के फ़ौरन बाद हमने चले जाना है हॉलीडेज़ पर, तो खाना भी महदूद, तैयारी भी महदूद। तो जो रिकॉर्डिंग हुई वो उससे भी ज़्यादा महदूद हुई, बहुत लिमिटेड हुई, क्योंकि एक तो होता है ना, अपने ईद है, 3 दिन की ईद है, तो हमारा फोकस सिर्फ एक दिन पर था, तो वो भी चंद घंटे की हमारी ईद थी। मेरे बच्चों को बोनलेस चिकन ही अच्छा लगता है, तो अभी ये मैं फजर के लिए प्लेट बना रही हूँ। तो जो तंदूरी चिकन था उसमें से सारी हड्डी निकाल कर उसको देनी है। बाकी बच्चों ने भी ऐसे ही खाना है, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, बाकी छोड़ देंगे, तो बोनलेस चिकन ही ज़्यादा खाते हैं। ये लिपस्टिक आई थिंक मैं 2-3 दिन पहले या हफ्ता पहले गई थी टोन, तो वहाँ से मैंने ख़रीदी और बहुत ही अच्छा कलर जो है मिल गया। अमूमन हम हॉलिडे पर जाएं तो हमारे हैंड कैरीज ही होते हैं। आई थिंक 10 kg एक लगेज है, तो 6 लेकर जाने तो 60 किलो तो यही हो गया ना। तो हम लास्ट ईयर इस्तांबुल गए तो हमने मेन लगेज ही बुक करवाया था। तो अभी उसके लिए पैकेजिंग कर रही हूँ कि जो लिक्विड है उसको भी क्लिंग फिल्म लपेटी, फिर उसको जिस बैग में रखा उसके ऊपर भी कपड़ा लपेट दिया, ताकि ये कहीं से भी ख़राब ना करे चीज़ों को। और ये इकलौता बैग जो है ये सिर्फ एयरपोर्ट के लिए ही है। ये बस यहाँ से जाके वहाँ पे मैंने रख देना है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी सा है, तो उसको आप कैरी नहीं कर सकते। और बच्चों का तो ये है कि ऐसे उन्होंने स्नैक की लिस्ट बनाई हुई है, जैसे पता नहीं क्या कहाँ जाने लगेंगे। तो मैं फिर दुआ को साथ लेकर गई, क्योंकि सारी लिस्ट इसने बनाई हुई थी। तो मैंने कहा तुम साथ आ जाओ, जो ख़रीदना है ख़रीद लो। और फिर हमें एक बैग भी चाहिए था, तो वो उसके लिए हम स्पोर्ट डायरेक्ट के, तो एज आई सेट के तैयारी काफ़ी महदूद मैंने रखी। लेकिन ईद का दूसरा दिन है तो मैंने वही वाला ड्रेस पहना। ये नहीं कि कपड़े नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा ड्रेस होते हैं, लेकिन ये था कि मेरा जी नहीं चाह रहा था कि मैं कोई और ड्रेस पहनूं, तो मैंने यही वाला ड्रेस पहन लिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये ड्रेस। और जो पहले दिन खाना बनाया वो मैंने काफ़ी लिमिटेड बनाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खाना खाया गया। तो नेक्स्ट डे सारा था हमारे पास, तो फिर मैंने कहा चलो मैं कीमे की टिक्कियाँ बना लेती हूँ। ये बच्चों को आप काफ़ी पसंद हैं, तो हाफ़ चिकन और हाफ़ लैम का मीट जो है वो मिक्स करके टिक्कियाँ बनाई मैंने। चाय एक ऐसी चीज़ है जो एवी बन जाती है, और बैठे बैठाए हम चलो चाय बना लेते हैं, दूध पत्ती बना लें, केटल ऑन करो, कॉफ़ी का कप या चाय बना लें। तो मेरे घर में ऐसे बेकिंग होती है। खाने में सब कुछ था, लेकिन मीठा नहीं था, क्योंकि मैंने फिरनी और शीर खोरमा बनाया था, वो ईद के पहले दिन ही चपट हो गया। तो दूसरे दिन के लिए मीठा कोई नहीं था। तो मैंने कहा ईमान मैं टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ, तुम कोई केक बना लो। तो ईमान ने कहा चॉकलेट पुडिंग केक बना लेते हैं। तो झटपट मिनटों सेकंडों में जो है हमारे घर में बेकिंग स्टार्ट होती है और खाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद हमारी बहुत अच्छी गुजरी। और अभी तैयारी हो रही है, जो हमने जाना है उसके लिए स्नैक चाहिए। तो मैंने चिकन टिक्का बना रही हूँ, चिकन टिक्का सैंडविचेस और पोटैटो सैंडविचेस बनाकर लेकर जाने हैं। तो अभी मैं उसकी तैयारी में लग गई हुई हूँ। आज का व्लॉग है बस यहीं तक। अच्छा लगे तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। आप सबको एक दफ़ा ईद की बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़।